प्यारे छात्र एवं छात्राएं, जो भी बिहार बोर्ड का तैयारी कर रहे हैं, 10वीं का बिहार बोर्ड का जो भी तैयारी कर रहे हैं ना, उसके लिए प्यारा चैप्टर लेकर के आए हैं, इंग्लिश का दूसरा चैप्टर, जिसका नाम है मी इन द इकोलॉजी बिट। मी इन द इकोलॉजी बिट यानी कि इसका अर्थ हुआ मैं और मेरी पारिस्थितिकी, मतलब मैं और मेरी पारिस्थितिकी। ठीक, ये हुआ हिंदी। तो जॉन लक्सुआ जो इनके लेखक हैं, इसमें जो बताया है मी इन द इकोलॉजी बिट, ऐसे समझ लीजिए इस चैप्टर में पर्यावरण में जो मतलब पर्यावरण को दूषित नहीं करना चाहिए। ठीक ना, यही पे पर्यावरण रक्षा के यानी कि सुरक्षा के चलाया जा रहा है। सभी छात्र एवं छात्राएं को स्कूल में भी, स्कूल जाता होगा ना तुम लोग, तो स्कूल में भी पेड़ पौधा मतलब देता है कि जाओ लगाओ घर पे। एक साल में कम से कम कहता है एक पेड़ या मतलब एक पौधा लगाने के लिए, एक पेड़ कहता है लगाने के लिए सभी बच्चे को एक साल में एक बार। ठीक, तो ये इसी चैप्टर के बारे में मतलब यही सारांश बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो को शुरू करने से पहले जितने भी बच्चे मतलब पढ़ाई से जुड़े हुए हैं, इस ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हुए हैं, सबसे पहले मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ऐसे ही वीडियो हम लाते रहें और आप लोग देखते रहें, ताकि बिहार बोर्ड में कोई भी परेशानी, कहीं भी परेशानी नहीं हो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें मेन कैरेक्टर के रोल में है जिम। हम कहानी जब भी बताते हैं, आप लोग जानते हैं कि कहानी में सबसे पहले उसका जो है ना, जो भी पात्र रहता है ना, उसके बारे में जानकारी देना मेन है। इसमें मेन नायक कैसे समझ लीजिए, पात्र समझ लीजिए जिम। मेन पात्र कौन है? पहले जिम है। जिम के बाद है मिस्टर विलियम, उसके बाद है मिस ग्रीनी, उसके बाद है जॉनसन। इस तरीका से सभी मतलब इस प्रमुख पात्र के रूप में है। चलिए कहानी शुरू होता है जिम लड़का से। जिम जो है आप लोग जैसे बच्चे में पढ़ाई करते हैं ना, ये 8-9 साल ऐसे समझ लीजिए, 10-12 साल का ये लड़का है जिम, जो कि अखबार बेच करके पढ़ाई करते हैं। तरीका से इसका डेली का मतलब दिनचर्या है जिम लड़का का। और आप लोग बाजार जाते होंगे ना, तो बाजार में भी देखते हैं, बाजार में जितना भी लड़का लगभग में पढ़ाई करता है ना, गरीब रैंक से भी जो भी पढ़ाई करते रहते हैं ना, सभी मतलब मेडिकल में मिलेगा, दवाई वाले दुकान में मिलेगा। सभी विद्यार्थी 12-13 साल का, 15 साल का लड़का सभी दवाई वाले दुकान में मिलेगा, दवाई देते हुए। कोई किराने वाले दुकान में, किराना वाला दुकान में मिलेगा। इसी तरीका से पढ़ता है बाजार में भी बच्चा। ठीक ना, तो चलिए जिम जो है ये अखबार बेचते हैं, जिसको न्यूज पेपर ऐसे समझ लो, इंग्लिश में न्यूज पेपर कहते हैं। ये पेपर समझ लो, पेपर कहते हैं इंग्लिश में। पेपर बेचने का काम करता है। और जिम जो है मिस्टर विलियम के यहाँ पेपर देते हैं, और मिस ग्रीनी के यहाँ भी पेपर देते हैं, और जॉनसन। ऐसे समझ लो इसका 3 ये क्लाइंट हो गया, ऐसे समझ लीजिए ना, कस्टमर। ये तीनों को मतलब, और जिम जो है पर्यावरण रक्षा का, ऐसे समझ लो पर्यावरण रक्षा के बारे में बताते भी है सभी आदमी को। जिम ऐसा लड़का है। तो चलिए जिम जब अखबार देते हैं, कस्टमर इसका 3 है, मिस्टर विलियम, मिस ग्रीनी और जॉनसन। तो ये समझ लो सैटरडे और संडे को ये क्या करते हैं, जिम लड़का पैसा जाते हैं मांगने के लिए। किससे? तो अपने कस्टमर से। अभी जो तीनों का नाम लिए हैं, ठीक ना, इससे पैसा जाता है मांगने के लिए, रुपया पैसा जाता है मांगने के लिए, शनिवार और रविवार के दिन। तो चलिए पहला दिन इसका चालू होता है, जाते हैं मिस्टर विलियम के यहाँ। मिस्टर विलियम के यहाँ जैसे ही जाते हैं, तो ऐसे समझ लीजिए उस दिन तो पैसा मांगने का समय रहता है जिम लड़का का। तो ये मिस्टर विलियम अपने बारी में, जिसको बैकयार्ड इंग्लिश में क्या कहते हैं, बैकयार्ड, घर के पिछवाड़ा, बारी में क्या करते रहते हैं, ये पत्ता जलाते हैं, पत्ती जिसको लाते रहते हैं मिस्टर विलियम। और मिस्टर विलियम कह देते हैं कि अगर कोई आए ना तो कह देना कि घर पे नहीं है। मिस्टर विलियम कहते हैं कि कोई आए ना बुलाने के लिए तो कह देना घर पे नहीं है। तो इसका जो मतलब बच्चे रहता है मिस्टर विलियम का, जो भी घर में बच्चे रहता है, वे क्या कहते हैं कि पापा जी नहीं है। जिम आता है, पूछता है तुम्हारा पापा कहाँ गया, तो ये उसका जो मतलब वही बच्चा है मिस्टर विलियम का, कहता है पापा जी घर पे नहीं है। लेकिन बारी में, वही बोले ना बैकयार्ड, बारी में देखता है धुआं होते रहता है। हम पहले बताए, अभी भी बताए कि जिम कैसा लड़का है, पर्यावरण से मतलब जुड़ा हुआ लड़का है, और पर्यावरण को बचाने का संदेश भी आदमी में देते रहता है। ठीक ना, तो जैसे धुआं देखता है बारी में, तो इस जिम से रहा नहीं जाता है, और ये बारी मतलब ऐसे समझ लीजिए बारी चला जाता है, और देखता है बारी में कि मिस्टर विलियम क्या कर रहे हैं, पत्ती को क्या कर रहे हैं, जला रहे हैं।
पत्ती को क्या कर रहे हैं, जला रहे हैं, धुआं निकल रहा है, बहुत सारे धुआं निकल रहा था, ठीक ना, पत्ती को जला रहे थे। तो ये जिम लड़का कहता है, जिम कहता है मिस्टर विलियम से, क्या कहता है कि आप जो इस पत्ती को जला रहे हैं, अब पत्ती जो जलाएगा तो क्या दूषित होगा, बताइए आप ही। तब बताते हैं कि ये पर्यावरण दूषित होगा, अगर आप पत्ती जलाइएगा तो पर्यावरण दूषित होगा, जो कि ये जलाना बिल्कुल गलत है, और इसको जलाइए नहीं, इसको कंपोस्ट बनाइए। कंपोस्ट किसको कहते हैं, ये इंग्लिश शब्द है, ऐसे समझ लो, हिंदी में कंपोस्ट को खाद भी कहते हैं। गोबर, जो गाय का गोबर होता है, क्या देता है खेत में, जानता है तो लोग, खाद तैयार करने, जैविक खाद ऐसे समझ लो ना, खाद के लिए, ठीक, उपज ज्यादा हो, तो इसीलिए कंपोस्ट जानता है कि अगर सड़ा गला करके कंपोस्ट बनाया जाता है। अपना लोग जो खाना खाते हैं ना उसको फेंक देते हैं, वही कंपोस्ट, मतलब ऐसे समझ लो सड़ गल गया ना खाना, ठीक ना, तो उसी तरीका से, या पत्ती या गाय का गोबर, उसी को कंपोस्ट कहते हैं। तो कहता है, जिम कहता है कि आप कंपोस्ट बना करके रखिए और खेत में डालिए, इसको जलाइए नहीं। तो जिम यहाँ पे सही बोलता है। उसके बाद ये मिस्टर विलियम कहते हैं कि ज्यादा ज्ञान मत दो। मिस्टर विलियम क्या कहते हैं, ज्यादा ज्ञान मत दो, आज जो तुम ज्ञान दिया ना इसके लिए तुमको पैसा नहीं देंगे, जाओ अगले शनिवार को आना, पैसा ले जाना। ज्ञान तुमको कौन बोला देने के लिए, ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। मिस्टर विलियम इसको मतलब डांट फटकार करके इसको आंगन से बाहर कर देता है, और जिम मायूस होकर के चले आते हैं। और आते ही अगला क्लाइंट है, अगला कस्टमर है मिस ग्रीनी। मिस ग्रीनी है जो कि क्या करते हैं, एल्युमिनियम, आप लोग देखते हैं ना घर में एल्युमिनियम है, ऐसी तरीका से कागज वगैरह ये सब, जो बोतल वगैरह ये सब क्या करते हैं, मिस ग्रीनी एक जगह इकट्ठा करके फेंकने के लिए जाते रहते हैं। तभी जिम आ जाता है मिस ग्रीनी के पास, और मिस ग्रीनी से कहता है, मतलब इससे बोल रहा है जिम मिस ग्रीनी से कि ये आप क्या कर रहे हैं, ये आप जो एल्युमिनियम है इसको फेंक काहे रहे हैं, या बोतल है इसको फेंक काहे रहे हैं, मतलब इसको काहे फेंकने के लिए जा रहे हैं। शनिवार और रविवार को ऐसे करके, मतलब आजकल तो जानते हैं बिहार में भी कचरा वाला आते रहता है ना, कचरा अभियान चलाया गया है, जो कि कचरा वाले सुबह सुबह आते रहते हैं, तो सभी आदमी कचरा वहां पे दे दीजिए, ठीक ना। तो इसी तरीका से ये जिम, तो वहां पे 8 ऐसे पहले ये प्रचलित, मतलब 8 दिन पे 10 दिन पे आते रहते थे, तो ये 8-10 दिन पे, 8 दिन पे ऐसे समझ लो ना, 8 दिन पे वहां पे कचरा वाले आते थे। तो बोला कि ये मतलब जो भी एक्स्ट्रा सामान है ना आपके पास, वो तो कचरा वाले के पास दे दीजिए, और जो भी ये है ना एल्युमिनियम का तार वगैरह है ना, तो ये स्कूल का एक तो वैन आता है, मतलब गाड़ी आता है, उसमें दे दीजिए, कि ताकि बच्चे को फिर से वे नया बना करके। आप लोग जो अभी हैं सभी का माँ पिताजी घर में जो कॉपी कलम रहता है तो क्या करता है बताओ, पुराना जो कॉपी किताब रहता है तो उसको क्या करता है, जो आता है लेने के लिए, टेम्पो वाला जो बोलते रहता है प्याज ले लो, कॉपी कलम के बदले, मतलब जो भी घर में कचरा पड़ा हुआ है, ठीक ना, कबाड़ी वाला नहीं कहता है, कबाड़ी वाला आया तो क्या कहते हैं आप लोग, उसके बदले प्याज ले लो या रुपया ले लो। इसी तरीका से तो क्या करता है, उस कॉपी को ले जाकर के, जानते हैं आप लोग क्या करता है, फिर से नया कॉपी तैयार करता है, फिर से नया किताब तैयार करता है, वे समझो ले जाते हैं। इसी प्रकार से एल्युमिनियम जो बोला कि का विद्यार्थी को कि मतलब ये आप मत फेंकिए, आप जो गाड़ी आएगा ना उसको दे दीजिएगा, फिर से नया बना करके मतलब तैयार कर देगा। तो ये मिस ग्रीनी भी फिर यहाँ पे गुस्सा गई, मिस ग्रीनी भी इतना बात सुनते ही गुस्सा गई, और जिम को फिर से बोली कि ज्यादा ज्ञान मत दो। एक तो बेचारा को मिस्टर विलियम जो है वे तो फटकार लगा करके आंगन से ऐसे करके मतलब निकाल दिया था, और मिस ग्रीनी जो है ये भी उसको निकालने का प्रयास कर रहा है जिम को। कहता है तुम जो ज्यादा ज्ञान दे रहा है, कहता है ज्ञान देता है तो तुम्हारा कुत्ता जो है, तुम तो ज्यादा ज्ञान दे रहा है, और तुम्हारा जो तो कुत्ता है जिम को, जो कुत्ता क्या करते रहते हैं, मिस ग्रीनी के यहाँ आकर के ऐसे समझ लो ना कि क्या करते हैं, मिट्टी को मतलब खोदते रहते हैं, कुत्ता का काम जो है। और मतलब कोई भी सामान है ना, एक्स्ट्रा सामान जो रहता है ना मिस ग्रीनी का, उसको कुत्ता नहीं जानते हैं, उथल पुथल कर देते हैं। तो इसी तरीका कुत्ता को कहता है पट्टा लगा करके रखने के लिए। तो मिस ग्रीनी कहती है जिम से कि तुम्हारा जो कुत्ता है ना उसमें पट्टा पहले लगा लो, तुम्हारा जो कुत्ता है ना हमारे घर में आकर के मतलब एक्स्ट्रा सामान को फेंकते रहता है, कोई भी सामान को फेंक देता है, मिट्टी को खुरचते रहता है। तो ये सब नहीं हुआ, पर्यावरण को ये सब दूषित नहीं हुआ करना। तुम जो कहता है फेंकना नहीं है, दूषित होता है पर्यावरण, मतलब कोई भी सामान। इसी तरीका से यहाँ पे मिस ग्रीनी से भी इसको मतलब ऐसे समझ ले कि हाँ, फिर से मिस ग्रीनी भी इसको क्या करते हैं, इसको भी ये सब बात कर करके कहा ज्यादा ज्ञान दिया, फिर मैं तुमको रुपया देंगे, ये भी रुपया नहीं देते हैं। फिर मायूस होकर के क्या करते हैं, आते हैं अंत में
जॉनसन के पास, मिस्टर जॉनसन, जो कि कार में बैठे हैं और कार में बैठे हैं और ये ब्लॉक जा रहे हैं, ठीक ना, ब्लॉक जा रहे हैं, मतलब ये ऑफिसर है ब्लॉक के, कौन, मिस्टर जॉनसन। तो ये जो ऑफिसर है तो कार में बैठ के जा रहे हैं। अब मात्र इसका जो ऑफिस जो है, ब्लॉक जो है, कितना किलोमीटर बताया गया है किताब में, मात्र 2 किलोमीटर। ये फिर जिम आते हैं, कहता है यहाँ पे फिर देखता है, तो फिर जिम सोचता है, ओ माय गॉड, यहाँ पे तो इसका तो ब्लॉक जो है 2 किलोमीटर है, अब फिर ये जा रहे हैं गाड़ी से, बेकार का प्रदूषण तो क्या है, मतलब कर रहे हैं प्रदूषण, वाहन से चलता है तो प्रदूषण जानते हैं आप लोग, प्रदूषण को ये मतलब पर्यावरण में मतलब मुक्त, मतलब ऐसे छोड़ रहे हैं, जिससे पर्यावरण दूषित हो रहा है। तो आकर के फिर मिस्टर जॉनसन को बोलते हैं कि साहब एक बात बताए, तो मिस्टर जॉनसन तो गुस्सा में रहते हैं, तभी ब्लॉक जाते रहते हैं। तो कहता है कि हाँ बताओ क्या बात है। तो रुपया नहीं मांगते हैं, कहता है कि आपका ब्लॉक कितना दूर है, तो बोला 2 किलोमीटर। कहा 2 किलोमीटर आपको जाना है, कार से जरूरी है, इतना दूर तो आप पैदल जा सकते हैं, पैदल भी जा सकते हैं या साइकिल से भी जा सकते हैं, ठीक यार, क्या जरूरी है इसका मतलब वातावरण को ये दूषित करने का। आप गाड़ी से जाते हैं तो धुआं निकलता है जो कि पर्यावरण को दूषित कर रहा है। तो ये फिर से मिस्टर जॉनसन भी इसको खड़ी बोली सुनाते हैं, मतलब फटकार लगाते हैं, कहता है जाओ अपना काम करो तुम, ठीक ना। इसी तरीका से इसको मतलब तीनों जगह से इसको निष्कासित ऐसे बात कर करके मतलब सुना करके इसको निष्कासित कर देते हैं। तो आइए अब आगे चलते हैं। अब आगे आते हैं घर आता है, वैसे टेंशन में रहता है, भर दिन जिम को पैसा नहीं मिलता है, और क्या करते हैं, एक तो तीनों आदमी से बात सुनने के लिए, उसको कस्टमर से बात सुनने के लिए मिल जाता है, और क्या करता है, इसका माँ जो है उसी वक्त, जिस वक्त ये घर आते हैं उसी वक्त उसका माँ क्या करते रहता है, मिक्सी देखे ना, मिक्सी मशीन, मसाला पीसने वाला, वे लाइन में मसाला पीसते रहते हैं, मिक्सी में मसाला पीसते रहते हैं, कौन, जिम की माँ मसाला। तो फिर यहाँ पे जिम आकर के कहता है, ये बिजली जो आप खपत कर रहे हैं, ये बिजली काहे खपत कर रहे हैं, क्या मिल रहा है आपको बिजली खपत करके, इतना कम मसाला तो आप सिला लोरी आप लोग देखे ना, तो बोला कि सिला लोरी पे भी इतना मसाला आप पीस सकती है, क्या जरूरी है लाइन का, यहाँ पे मतलब इलेक्ट्रिक को बचाइए, लाइन को बचाने का काम कीजिए, ये बोल रहे हैं। फिर से ये अपने माँ को बोल रहे हैं, तो माँ उसका इस पे जला देते हैं जिम को, तुम जो भर दिन टीवी देखते रहता है, जिम का एक आदत खराब है, बस यही आदत कि भर दिन ये क्या करते हैं, टीवी देखते रहते हैं। तो उसकी माँ बोलती है कि तुम जो भर दिन टीवी देखता है, और टीवी जो देख रहा है तो उसमें बिजली खर्चा नहीं होता है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी जो है वो खर्च नहीं हो रहा है, बताओ तुम। तो जिम को फिर वहां से भी मतलब माँ से भी उसको मतलब यही मतलब बात सुनने को मिलती है। तो चैप्टर यही तक समाप्त हो जाती है, और जिम मन ही मन सोचता है कि भाई हम जैसे है वो सभी आदमी जैसे है ना वैसे सही है, हम किसी को उपदेश देने का काम नहीं करेंगे, किसी को ज्ञान देने का काम नहीं करेंगे, क्योंकि जिसको हम सही बताते हैं वही हमको समझाने लगता है, ठीक ना। इसीलिए आज से हम किसी को ज्ञान देने का काम नहीं करेंगे। तो जिम जो है यही से बात मतलब ऐसे समझ लीजिए, ये चैप्टर खत्म हो गई। जो भी इसमें जो भी जॉन लैक्सवा इसके लेखक हैं, ठीक बता दिए। इसमें जो भी इससे ऑब्जेक्टिव आते हैं, सब्जेक्टिव आएगा, ऑब्जेक्टिव आएगा, जो भी बिहार बोर्ड का तैयारी कर रही है पहले भी बता दिए, ठीक ना। इस वीडियो को बार बार देखते रहना है, ताकि जो भी ऑब्जेक्टिव हो, कोई भी ऑब्जेक्टिव बोले ना, जितना बात बताए ना कहीं भी बाहर नहीं जाएगा, ठीक ना। जो भी ऑब्जेक्टिव आएगा ना सब आपके सवाल में मिल जाएगा, ठीक ना। तब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।